गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके बीच पृथ्वी से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो आंसर है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इस प्रश्न का आंसर है 23.5 डिग्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो आंसर है पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो इस प्रश्न का आंसर है पृथ्वी। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर है 5वां। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो आंसर है 5वां। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो आंसर है 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो आंसर है 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम से पूर्व। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इनका लाभ उठाते रहें तथा वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो आंसर है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है। पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? इस प्रश्न का आंसर है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो आंसर है घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? इस प्रश्न का आंसर है घूर्णन गति से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो आंसर है परिक्रमण से। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो आंसर है परिक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो आंसर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो आंसर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो आंसर है सौर वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो आंसर है सौर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो आंसर है 6 घंटे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक सौर या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो आंसर है 6 घंटे बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आंसर है शुक्र ग्रह के। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है?
तो आंसर है शुक्र ग्रह के समान है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो आंसर है पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो आंसर है पानी की उपस्थिति के कारण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आंसर है प्रोक्सीमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आंसर है प्रोक्सीमा सेंचुरी। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आंसर है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आंसर है चंद्रमा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आंसर है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है सेलेनोलॉजी। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो आंसर है शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो आंसर है शांति सागर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर है चंद्रमा को। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो आंसर है सूर्य की रोशनी से। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो आंसर है सूर्य की रोशनी से। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? इस प्रश्न का आंसर है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो आंसर है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आंसर है टाइटेनियम धातु की। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आंसर है टाइटेनियम धातु की। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो आंसर है 57% दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो आंसर है 57% दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो आंसर है 27 दिन 8 घंटे लगभग 28 दिन में। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो आंसर है 27 दिन 8 घंटे यानी 28 घंटे में। सॉरी फ्रेंड्स 28 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर है लिबनीटीज पर्वत। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनीटीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आंसर है नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आंसर है नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्री ने पहुंचने में सफलता पाई? तो आंसर है 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्री ने पहुंचने में सफलता पाई? तो आंसर है 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो आंसर है अपोलो 11। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो आंसर है अपोलो 11। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश चक्र क्या है? तो आंसर है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। प्रकाश चक्र क्या है? तो आंसर है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो आंसर है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो आंसर है पश्चिम से पूरब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो आंसर है विषुवत रेखा को। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो आंसर है विषुवत रेखा को। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ 30 क्वेश्चन का टारगेट ख़त्म हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं जब भी डालूं तो आप तक इनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप इनका लाभ उठाते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।